नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विजय स्टडी क्लासेस। मैं आपका दोस्त विजय। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 का ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको जीकप के ऑफिशियल वेबसाइट gcup.admissions.in पर आना है और यहाँ पर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपका इसमें जो लिंक शो हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर जीकप 2024, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करिए तो आपको यहाँ पर एक फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इसको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद फिर आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना और यहाँ पर आपको लास्ट में आप देखिएगा आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। तो इसमें देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल्स ऊपर सबसे पहले फिल करनी है। अपना नेम यहाँ पर आपको फिल करना है, यहाँ पर आपको फादर का नेम फिल करना है, यहाँ पर आपको मदर का नेम फिल करना है और इसमें आपको अपनी डेट, मंथ, ईयर इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और यहाँ पर आपको अपना जेंडर फिल करना है। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके ऑप्शन आ जाएंगे तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद फिर आप यहाँ पर नीचे देखिए उम्मीदवार से अनुरोध है कि नीचे दिए गए विकल्प में से किसी एक का चयन करें और आगे बढ़ें। तो आपको यहाँ पर जो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये ब्लू कलर का हो जाएगा और फिर आपके नीचे यहाँ पर आपके ऑप्शन शो हो जाएंगे और अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आइडेंटिटी टाइप यानी पहचान पत्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार नंबर शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको फिर नीचे यहाँ पर अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल करनी है। ISD कोड पहले से फिल रहेगा। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और उससे पहले आपको इस पर टिक करना है और टिक करके आपको इसमें इंस्ट्रक्शन जो दिया गया आपको इसको पढ़ लेना है कि आप यहाँ पर जो मोबाइल नंबर फिल कर रहे हैं ये मोबाइल नंबर आपके OTP के लिए वेरीफाई होगा और आप जब भी लॉगिन करेंगे तो इसी नंबर पर आपका OTP आएगा और फिर आपको इस बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है और आप जो ईमेल आईडी इसमें फिल करेंगे उस ईमेल आईडी पर बाद में एक OTP आएगा। फिर आपको फॉर्म कंप्लीट करने के लिए अपनी ईमेल भी वहां पर वेरीफाई करनी होती है। तो यहाँ पर आप जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करेंगे वो आप अपना ही फिल करें और इन पर क्लिक करके आप इनके बारे में और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है चूज योर पासवर्ड। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिल करना है। तो आप यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड बना सकते हैं और वो पासवर्ड आप अपने पास कहीं पर नोट करके रख लीजिएगा। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड एक बार फिर से कंफर्म करना है। तो जो पासवर्ड आपने यहाँ पर फिल किया है वही पासवर्ड आपको एक बार फिर से इसमें कंफर्म पासवर्ड में फिल कर देना है। पासवर्ड फिल करने के बाद आपका यहाँ पर सिक्योरिटी पिन वेरिफिकेशन करना है। आपका जो सिक्योरिटी पिन शो हो रहा है इस सिक्योरिटी पिन को आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर एक बॉक्स ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे आपका पूछा गया है कि डू यू विश टू सबमिट, तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिव्यू पेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है उसमें आपने क्या क्या फिल किया है वो सारी आप डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डिटेल्स सही से यहाँ पर देख ले कि आपका कुछ भी गलत तो नहीं है और उसके बाद तब आप यहाँ पर सबमिट करें। सब कुछ चेक कर लेने के बाद आपके फिर नीचे यहाँ पर आएंगे वेरीफाई आधार का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पर वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से इस प्रकार से बॉक्स ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर आधार हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपका आधार वेरीफाई हो गया है और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर से आपका एक ऑप्शन आ जाएगा सबमिट एंड नेक्स्ट। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। तो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो मोबाइल नंबर फिल किया है उस पर एक OTP आया है, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है और जो ईमेल आईडी फिल किया है उस ईमेल आईडी पर भी एक OTP आया है, उस OTP को भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है और फिर नीचे यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन शो हो रहा है इसको इस बॉक्स में यहाँ पर फिल कर देना है। और यदि आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर OTP नहीं आता है तो आपको रिसेंट OTP पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपके पास न्यू OTP आ जाएगा और उसके बाद सब कुछ फिल करने के बाद आपको वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से न्यू इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जितने स्टेप कंप्लीट होते जाएंगे वो आपके ग्रीन कलर से कंप्लीटेड शो होते चले जाएंगे। तो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है, इसलिए आपका ग्रीन कलर से कंप्लीटेड शो हो रहा है।
अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये भी आपका यहाँ पर इनकम्प्लीट शो हो रहा है। अप्लाई फॉर सेक्शन इनकम्प्लीट है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स इनकम्प्लीट शो हो रहा है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनकम्प्लीट है। एग्जाम सेंटर डिटेल्स आपका इनकम्प्लीट है। अपलोड डॉक्यूमेंट इमेजेस इनकम्प्लीट शो हो रहा है। फाइनल सबमिट भी आपका इनकम्प्लीट शो हो रहा है। पे रजिस्ट्रेशन फीस भी आपका इनकम्प्लीट अभी शो हो रहा है। तो अब ये आपको सारे स्टेप कंप्लीट करने हैं, तब आपका एंट्रेंस एग्जाम का ये ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट होगा। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आपका ये एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर शो हो रहा है, तो आपको इसको नोट कर लेना है अपने पास, और आपका जो पासवर्ड भी था ये भी आपको नोट करके अपने पास रख लेना है। तो आपका यहाँ पर जो नीचे रेड कलर का ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका फादर्स नेम यहाँ पर पहले से फिल होगा, मदर नेम भी आपका यहाँ पर पहले से फिल होगा, आपकी नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता भी आपकी पहले से फिल होगी, और अब यहाँ पर आपको अपने राज्य की पात्रता यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन डोमिसाइल ऑफ यूपी सेलेक्ट करना है, और यदि आप किसी अन्य प्रदेश के हैं तो आपको यहाँ पर अदर देन उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है, और यदि आप किसी अन्य प्रदेश के निवासी हैं और जिस कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है वो यदि आपने उत्तर प्रदेश में किया है तो आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और यदि आप किसी अन्य प्रदेश के निवासी हैं और आपके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो यूपी में गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट को यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करनी है। तो सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप अपने अनुसार अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपनी सब कैटेगरी डिटेल सब फिल करनी है। तो यहाँ पर आपका सेलेक्ट एनी ऑफ द सब कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी सब कैटेगरी यहाँ पर शो हो जाएंगी। फ्रीडम फाइटर, मिलिट्री पर्सनल, नॉट एप्लीकेबल या फिजिकल हैंडीकैप। यदि आपकी कोई सब कैटेगरी है तभी आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करिए, वरना आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन है अदर इन्फॉर्मेशन फिल करने की। आर यू कलर ब्लाइंड, क्या आप रंग अंधता से ग्रसित हैं, यानी क्या आपको रंग पहचानने में प्रॉब्लम होती है। तो यदि यस तो आपको यहाँ पर यस करना है, और यदि नो तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेस ऑफ रेजिडेंट, निवास क्षेत्र आपका किस प्रकार का है, रूरल है या फिर अर्बन है। तो यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पर आपको अर्बन सेलेक्ट करना है, और यदि आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पर आपको रूरल सेलेक्ट करना है। और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं। यदि आप हिंदू नहीं हैं तो आप यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, तो आपको सेलेक्ट पर क्लिक करके यस सेलेक्ट करना है, और जितने भी हिंदू हैं वो सभी यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से अप्लाई फॉर सेक्शन फिल करने के लिए ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आपको अपना ग्रुप सेलेक्ट करना है। आप जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं वो कोर्स किस ग्रुप में आता है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप चैनल पर जाकर वहां पर वीडियो देख सकते हैं। यदि आप ग्रुप ए का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है। सेलेक्ट पर क्लिक करके ग्रुप ए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और यदि आप ग्रुप बी से के बीच में किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के सेलेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रुप बी से लेकर के बीच में जितने भी ग्रुप हैं वो सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आप इनमें से अपना ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ग्रुप के2 मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है इलेक्ट्रिकल। और उसके बाद फिर थर्ड ऑप्शन है ग्रुप E1 या E2, यानी जितने भी स्टूडेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर ग्रुप E1 और ग्रुप E2 होता है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप E2 यानी मैथ वाले जो स्टूडेंट है वो ग्रुप E2 सेलेक्ट करेंगे, और जितने भी बायो वाले स्टूडेंट हैं वो सभी ग्रुप E1 सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप अपने ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस डिटेल्स। यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ ₹900। मैं ओबीसी का स्टूडेंट हूं और ओबीसी के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 3 ग्रुप सेलेक्ट किए हैं, यानी पर ग्रुप के 300 रुपए ओबीसी जनरल स्टूडेंट के लिए है। तो उस हिसाब से 3 ग्रुप मैंने ओबीसी के लिए सेलेक्ट किया है, तो 300 × 3 यानी 900 यहाँ पर टोटल हो गया है। और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से इस प्रकार से बॉक्स आएगा कि डू यू विश टू सबमिट, तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से इस प्रकार से न्यू इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है। जैसे मैंने ग्रुप ए सेलेक्ट किया है तो क्लास 10th अथवा इक्विवेलेंट डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के लिए कहा गया है। जितने भी स्टूडेंट ग्रुप ए सेलेक्ट करेंगे उनके लिए केवल 10th की डिटेल्स ही फिल करनी है। और ग्रुप बी से के बीच में यदि किसी स्टूडेंट ने कोई ग्रुप सेलेक्ट किया है उस ग्रुप के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने के लिए ऑप्शन आपका दे दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पर फिल करना है।
और जितने भी स्टूडेंट ग्रुप E1 या E2 सेलेक्ट किया यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो उनके लिए यहाँ पर 12th साइंस की डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के लिए आ जाएंगी। तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर लेना है। मान लो कोई स्टूडेंट गलती से यहाँ पर 3 ग्रुप सेलेक्ट कर लेता है या 2 ग्रुप सेलेक्ट कर लेता है और इनमें से कोई ग्रुप हटाना चाहता है, रेड कलर का ऑप्शन है प्रीवियस, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपको बॉक्स ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर फिर से ओके पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपका एक बार फिर से अप्लाई फॉर सेक्शन ओपन होकर आ जाएगा। अब यदि आप इनमें से कोई ग्रुप हटाना चाहते हैं तो आपको उस ग्रुप पर क्लिक करना है और क्लिक करके सेलेक्ट का जो ऑप्शन यहाँ पर है आपको इस पे क्लिक करके आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने केवल यहाँ पर ग्रुप ए सेलेक्ट किया है, तो अब यहाँ पर मेरी फीस केवल 300 है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल यहाँ पर 10th की डिटेल्स फिल करने के लिए कहा गया है। जितने भी ग्रुप ए सेलेक्ट करेंगे उन सभी स्टूडेंट को यहाँ पर केवल 10th की डिटेल्स ही फिल करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पासिंग स्टेटस, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन आएंगे, एक आपका पास्ड का आएगा, एक आपका अपीयरिंग का आएगा। जितने भी स्टूडेंट 10th पास कर चुके हैं उन सभी स्टूडेंट को यहाँ पर पास्ट सेलेक्ट करना है और जितने भी स्टूडेंट इस टाइम 2024 में 10th कंप्लीट कर रहे हैं यानी वो 2024 में 10th बोर्ड की परीक्षा देंगे, तो उन सभी स्टूडेंट को यहाँ पर अपीयरिंग सेलेक्ट करना है। और जितने भी पास्ड वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेंगे और फिर अब यहाँ पर आपको अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि आपके सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। जितने भी स्टूडेंट 10th पास कर चुके हैं वो सभी यहाँ पर अपना बोर्ड का रोल नंबर फिल करेंगे और उसके बाद आपको फिर यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, यानी आपका जो 10th है वो किस बोर्ड से है। तो यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे बोर्ड यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है और फिर आपको इसमें से अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको स्ट्रीम या कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 10th शो हो जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको रिजल्ट मोड यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जितने स्टूडेंट पास सेलेक्ट करेंगे उनको यहाँ पर परसेंटेज का ऑप्शन आ जाएगा, तो वो यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर फिल करना है। तो आपका बोर्ड का जो 10th का एग्जाम होता है वो आपका टोटल 600 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पर आपको 600 फिल कर लेना है। और आपको 10th के बोर्ड में कितने नंबर मिले हैं यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो आपको यहाँ पर अपना 10th में जितने नंबर आपको मिले हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जितने भी स्टूडेंट पास सेलेक्ट करेंगे उन सभी स्टूडेंट को ये सारी डिटेल्स फिल करना है और उसके बाद फिर आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज फिल हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो यहाँ पर विलेज का नेम आप फिल कर सकते हैं, सब लोकेलिटी या कॉलोनी या फिर पुलिस स्टेशन यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं और ये आपके लिए यहाँ पर ऑप्शनल है, यानी इस बॉक्स में फिल करना आपके लिए अनिवार्य नहीं है। यदि आप फिल करना चाहते हैं तो इस बॉक्स में फिल करिए और उसके बाद फिर आपका यहाँ पर लोकेलिटी, सिटी, टाउन या फिर विलेज या फिर पोस्ट ऑफिस आपको इसमें फिल कर देना और फिर यहाँ पर आपको अपने कंट्री सेलेक्ट कर लेना है और इसमें फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और इसमें आपको पिन कोड अपना फिल कर देना है। और उसके बाद फिर आपके नीचे यहाँ पर ऑप्शन है परमानेंट एड्रेस, यानी आपका जो स्थायी पता है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यदि आपने जो ऊपर पता अपना फिल किया है वो और आपका परमानेंट एड्रेस सेम टू सेम है तो आपको यहाँ पर सेम एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस के सामने आपका एक बॉक्स दिया गया है, इस पर आपको टिक करना है। तो टिक करने के बाद आपका इस प्रकार से हो जाएगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आपको अपना एग्जाम सेंटर डिटेल्स फिल करना है कि यदि आपका ऑनलाइन इंट्रेंस एग्जाम होता है तो आप किस किस डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं अपना इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। तो आपको एग्जाम देने के लिए 4 सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और सबसे ऊपर आपको अपना सिटी सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपके सारे डिस्ट्रिक्ट शो हो जाएंगे। स्क्रॉल करके यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं सिटी। इस प्रकार से आप सारे सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से सबसे ऊपर आपको अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सेकंड पे आपका जो सबसे नजदीक सिटी है वो आप सेलेक्ट करिए और उसके बाद इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 4 सिटी सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से इस प्रकार से एक बॉक्स ओपन होकर आएगा, डू यू विश टू सबमिट, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट एंड इमेजेस अपलोड करने के लिए यहाँ पर इंटरफेस ओपन होकर आ गया है। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है और उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका फोटो किस साइज का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और मिनिमम 15 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम 200 KB का आपका फोटो होना चाहिए और आपका जो सिग्नेचर है वो भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और मिनिमम 15 KB का और मैक्सिमम यानी अधिकतम 200 KB का ही होना चाहिए। तो आपको
फोटोग्राफ के सामने चूज फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है और सिग्नेचर के सामने चूज फाइल का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आपको अपना सिग्नेचर आपकी जो फाइल है उनमें से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से न्यू इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका फोटोग्राफ यहाँ पर शो हो जाएगा और उसके बगल में आपका यहाँ पर एक देखिए चेक एंड वेरीफाई के नीचे आपका एक बॉक्स दिया गया है सेल्फ वेरीफाइड। जब तक आप इस पर टिक नहीं करेंगे तब तक आप इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो सभी स्टूडेंट इस पर टिक करें और ये आपका फिर ब्लू कलर का हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर का आपका यहाँ पर चेक बनकर आ गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका सिग्नेचर यहाँ पर शो हो जाएगा और उसके सामने भी यहाँ पर आपका सेल्फ वेरीफाइड के लिए एक बॉक्स दिया गया। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये भी आपका चेक बनकर आ जाएगा ब्लू कलर से। उसके बाद अब यहाँ पर आपको सेव फाइनली एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने फिर से ऑप्शन आएगा डू यू विश टू सेव। तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका कंप्लीट फॉर्म यहाँ पर शो होकर आ जाएगा। सबसे ऊपर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो फिल किया है वो आपकी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है। आपका फोटो यहाँ पर शो हो रहा है। आपकी सब कैटेगरी आपने क्या क्या सिलेक्ट की है वो सारी आपके यहाँ पर शो होंगी। अदर इन्फॉर्मेशन आपने क्या क्या फिल किया वो आपकी यहाँ पर सारी शो हो रही हैं और आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपने अप्लाई फॉर सेक्शन में जिस ग्रुप को सेलेक्ट किया था उसके हिसाब से आपने अपनी जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल किया है वो आपकी इस बॉक्स में यहाँ पर शो हो रही है। और उसके बाद आपने किस ग्रुप को यहाँ पर सेलेक्ट किया अप्लाई फॉर सेक्शन में वो आपका यहाँ पर शो हो रहा है। और उसके नीचे एग्जाम सेंटर लिस्ट आपकी शो हो रही है कि आपने एग्जाम सेंटर के लिए कौन कौन से 4 सिटीज सेलेक्ट किए हैं। और उसके बाद आपके यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो रही हैं जो आपने फिल किया है वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। और उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भी आप यहाँ पर अपना चेक कर लीजिए और आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर चेक कर लीजिए। और उसके बाद फिर आपके यहाँ पर डिक्लेरेशन यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपको इसको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है रेड कलर से जो आपका चेक बनकर आ रहा है सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड फाइनल सबमिट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ऑनलाइन फीस पे करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो फाइनल सबमिट करने के बाद आपके सबसे नीचे आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है या फिर आप बाद में लॉग इन करके आएंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से देखिए आपका अवेलेबल सर्विस में सेकंड ऑप्शन आपका शो होगा पे रजिस्ट्रेशन फीस। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ऑनलाइन फीस पे करने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है। सिंपली आपको इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको पे फीस पर क्लिक कर देना है। पे फी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से फीस पेमेंट के लिए इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका नेम यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको कितनी फीस पे करनी है वो आपके यहाँ पर शो हो रही है। आपके फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर क्या है वो आपका यहाँ पर शो हो रहा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आपके यहाँ पर शो हो जाएगी। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कितनी रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर 2 पेमेंट गेटवे यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो आप जिसके थ्रू अपनी रजिस्ट्रेशन फीस पे करना चाहते हैं तो आपको इनमें से एक पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेना है। पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसेस्ड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से SBI ePay का पेमेंट गेटवे यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पेमेंट की डिटेल्स यहाँ पर सारी शो हो जाएगी। कितना आपको अमाउंट यहाँ पर पे करना है और फिर उसके नीचे आप किसके थ्रू अपना पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। यदि आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल्स फिल करके यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर देना है। और या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपना पेमेंट करना चाहते हो तो आपको इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक करके यहाँ से इंटरनेट बैंकिंग के ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। या फिर आप UPI का यूज करना चाहते हैं पेमेंट के लिए तो आपको यहाँ पर UPI सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप UPI सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको इंटर UPI ID का ऑप्शन मिलेगा और एक आपका UPI QR कोड का ऑप्शन मिलेगा। यदि आप UPI ID के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको इंटर UPI ID पर क्लिक करना है। जैसे आप इंटर UPI ID पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको अपनी UPI ID आपका जो ऐप होगा जिससे आप UPI का उपयोग करते हैं उसकी एक UPI ID होगी वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद वैलिडेट UPI ID का ऑप्शन है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपका पहले चेक करेगा कि आपका UPI ID वैलिड है या नहीं। और उसके बाद जैसे ही इस प्रकार से ग्रीन कलर का चेक बनकर आ जाएगा तो आपको यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना है। आप जिस ऐप का उपयोग करते हैं UPI के लिए उस पर आपका एक रिक्वेस्ट चला जाएगा पेमेंट के लिए।
तो आपको उस पेमेंट पर क्लिक करके यहाँ पर पे कर देना अपनी फीस। इस इंटरफेस से आपको कहीं जाना नहीं जब तक आपकी फीस कंप्लीट पे नहीं हो जाती है। और उसके बाद या फिर आप यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यूपीआई क्यूआर कोड पर क्लिक कर देना है। यूपीआई क्यूआर पर क्लिक करने के बाद आपको फिर पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से SBI ई-पे पेमेंट गेटवे का यहाँ पर क्यूआर कोड शो हो जाएगा। तो आप किसी भी यूपीआई ऐप के जरिए यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करिए और पेमेंट यहाँ पर कर दीजिए। और अपनी फीस पे करने के बाद आपको फिर फाइनल प्रिंट ले लेना है। तो इस प्रकार से आप अपना पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट फिल कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट भी सेंड कर सकते हैं। और आपको इस चैनल पर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।